मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है आखिर। रोशी को आसमान खा गया है या जमीन निगल गई, ना वो खुद मिल रही है ना उसका फोन मिल रहा है। कहीं उसे किडनैप तो नहीं कर लिया गया? और हाँ, कहीं उसकी अपनी फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। It's not possible. Are you sure? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। Come to think of it, बख्तियार का फोन भी नहीं मिल रहा। कि ये लोग बीरापुर, माय गॉड, बख्तियार ने कहीं रोशी को नहीं, it's not possible. It's not possible. गुस्ताख औरत, तुम्हारी ये मजाल कि बादशाह बेगम के हुजूर इस कदर गंदे गलीज गले सड़े फल पेश करो। ले जाओ इसे। और ठहरे, उसकी बात तो सुन ले, वो कुछ कहना चाहती है। ये कुछ कहने सुनने का मौका नहीं। सब इस उसूल से अच्छी तरह से वाकिफ है कि फसल का सिर्फ बेहतरीन हिस्सा बादशाह बेगम के हुजूर पेश किया जाता है। हाकिम पप्पू, गुलनार ठीक कह रही है। मुरीदों को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। गुस्ताखी माफ। हुजूर, हमारे बाग के आधे फलों को कीड़ा खा गया। हमारे घर में हमारी बेटी की शादी है, बहुत कम फसल मिली है। अगर बेहतरीन हिस्सा यहाँ लाएं तो हम गरीब करेंगे क्या? बदतमीज, जबान चलाती हो, झूठ बोलती हो। सब जानते हैं कि बादशाह बेगम के शगुन की फसल खराब हो ही नहीं सकती है। तुम ये कहकर इन पर इल्जाम धर रही हो। बादशाह बेगम, इसे सजा मिलनी चाहिए। बतौर बादशाह बेगम मैं ये ऐलान करती हूँ कि आज के बाद तुम लोगों का अनाज इस हवेली में नहीं आएगा। तुम लोगों की फसल पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। आपका दिया हुआ अनाज मैं आपको वापस लौटाती हूँ। फौरन मुझे डेरे पे छोड़ा। मैं आपको नहीं ले सकता बीबी। तुम मुझे ना कह रहे हो? जी बीबी, आपको हवेली से बाहर जाना मना है। क्या पक रहे हो? किसने कहा है तुमसे ये? पीर शाह अमीर हुजूर ने। चलो। कहाँ? मेहमान खाने। क्या पता ये पुलिस वालों की तरह रिमांड रूम को मेहमान खाना कह रहे हो? नहीं, हमें नहीं जाना, हम यहाँ ही ठीक हैं। चलो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अपनी जुबान खोली तो मैं शामिर से कह के वापस यहीं भिजवा दूंगा मजीद चूहों के साथ। चादर चल। मैं जब तक वापस नहीं आ जाती ना, यहाँ से जाना मत समझी। मैं खाल खिंचवा दूंगी तुम्हारी। बैठो जी हुजूर। तुम जानते हो, आहिस्ता आहिस्ता गुलनार इस हवेली के तमाम मामलात पर काबिज हो गई है। जहांआरा और शाहमीर तो मुकम्मल तौर पे उसकी मुट्ठी में हैं। कुछ ऐसा कर दो कि उसको इस हवेली से निकाल दिया जाए। तो क्या करूं मैं? किसी भी तरह से यह साबित कर दो कि गुलनार के साथ ज्यादती नहीं हुई, बल्कि वो तुम पर आशिक है। बस एक मर्तबा शाहमीर के दिमाग में शक का ये बीज बो दो। यार, वॉशरूम जाना था। नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। सचमुच यार? नहीं, तुम अपना मुंह नहीं बंद रखोगे। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जाने देना यार। मगर ज्यादा चालाकी नहीं।
मुझे पता है आप उन्हें क्यों नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि इस सारे किस्से में बेगम साहिबा शामिल हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? ये छोकरा भागने की कोशिश कर रहा था हुजूर। नहीं हुजूर, मैं आपको बताने के लिए निकला था कि हमने रोशन आरा को क्यों अगवा किया था। रोशन आरा! रोशन आरा! शाहमीर, चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ है? रोशन आरा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। क्या हुआ? बुलाइए उसे। अच्छा, काम डाउन। इतना गुस्से में क्यों हो? बुलाइए उसे जाकर। रोशन आरा! हेलो रोशी। आंटी, मैं रोशन आरा। कैन यू हियर मी? कहाँ हो? मैं पीरापुर में। आंटी, बख्तियार ने मुझे किडनैप कर लिया था, वो मुझे यहाँ ले आया। क्या? सॉरी, क्या कह रही हो रोशी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। घबराओ मत, तुम्हारे शामीर हुजूर इस वक्त हवेली में मौजूद नहीं है। निकल जाओ इस कमरे से। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं निकल जाऊं? अपनी औकात में रहो तुम। इस हवेली में तो घुसी आई हो अपनी चालाकियों से। एक खादमा से पीरापुर की मलका बन गई हो। पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया तुमने। मुझे पीरापुर की हवेली या उसकी गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किस चीज में है दिलचस्पी? में एक बात सच सच बताओ तुम मुझे, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो फिर भी मुझे हवेली में रखने की इजाजत दिलवाई, क्यों? एक बाप की फरियाद सुन के, जो कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तब तुम जैसी गई गुजरी मजलूम बेचारी मुलाजमा लोगों की फरियाद सुनेगी? सब बकवास है ये, सच में बताऊं? फौरन इस कमरे से निकल जाओ। बात तो करने दो, इतनी भी क्या बेरुखी? मैं जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें छुआ है ना, तुम इतनी अहम हो। दूर हटो, मेरे गलीज और नापाक हाथों से मुझे मत छुओ। आवाज नीचे। प्यार से बात कर रहे हैं ना, मैं प्यार से बात करूं? ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि इस हवेली में मुझे रखने की वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि तुम्हें मेरी गुर्बत की आदत हो गई है। मुझे लगता था कि तुम एक बिगड़े हुए पीर हो, मगर नहीं, तुम एक घटिया इंसान हो जो अपने भाई की बीवी तो क्या, अपनी बहन की इज्जत नहीं रख सकता। एहसान फरामोश हो तुम, गलीज इंसान हो तुम। अब तुम मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताओगे? तुम्हारी औकात ये है कि तुम मेरे पांव धो के पियोगे? मुराद! सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाया जाए, वो रहता तो सांप ही है, डसने से बाज नहीं आता। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए मुझे। शामिर, तुम जैसे मुनासिब समझो वैसे ही करो। मुराद अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता बाबा। मसला इसकी फितरत का नहीं, इसकी परवरिश का है। इसकी खामियों के जिम्मेदार बाबा के साथ साथ हम सब भी हैं।
खास करके हाकिम पप्पू। मैं? मगर मैं मुराद अगर इस हवेली से चला भी गया तो इसकी फितरत नहीं बदलेगी, लेकिन यहाँ इस हवेली में हम सबकी नजरों के सामने ये नजरबंद रहेगा। आज से ये हवेली ही तुम्हारा कैद खाना है और गुलनार को तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने शामिर। जिल्लत के लायक वो है जो जुल्म करता है, ना कि वो जो जुल्म सहता है। बेऔकात गुलनार नहीं है, ये बदबख्त है। शर्मिंदा गुलनार को नहीं है, इसे होना चाहिए। आज सबके सामने मुराद गुलनार के पैर धो के पिएगा। इतनी जिल्लत नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ना गुलनार को, ना शामिर को, ना उस बादशाह बेगम को। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी जुबान कटवा देंगे। मेरे घर वाले इतने जल्लाद हो सकते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था। जो बाहर वालों के लिए अच्छे होते हैं वो घर वालों के लिए जल्लाद ही होते हैं। आपके कहने पे मैं वहां गया और मुझे सब कुछ भुगतना पड़ा। मैंने कहा था कि सीधे शेर की कछार में कूद पड़ो। मैंने तो कहा था गुलनार को जरा जलील करवाना है, तुम तो खुद जलील होके आ गए। आप ये जो इतनी अकलमंद बनी फिर रही है ना, याद रखें, जब तक गुलनार इस हवेली में है ना आप महफूज है और ना ही मैं। आज ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ होगा, फिर सारी अकल धरी की धरी रह जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रोशन आरा इस हद तक आगे चली जाएगी।
रोशनारा बख्तियार के इश्क में पागल हो चुकी है। उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब इस मसले का कोई हल तलाश करें। वो बख्तियार की माँ को सब कुछ बता चुकी है। इसका एक इलाज है, रोशनारा की शादी। कैसर शादी से इनकार कर चुका। शामिर, बख्तियार से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं। रोशी, रोशी, ये सब क्या हो रहा है? आंटी, आप बाबा से बात कर लें, वो आपको समझा देंगे। आप लोग क्यों रुक गए? गाएं? बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब बढ़ती। अपने साथ साथ आपने मुझे भी शर्मिंदा करवा दिया पीर साहब के सामने। मैंने आपसे कहा था आप जो कुछ कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से पीर साहब को और उनकी फैमिली को जानता हूँ। लेकिन आप सब वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। अगर पीर साहब चाहें तो आपके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा कर सकते हैं। इज्जत? बेटियों से उनका फितरी शरई सबसे बढ़ के इंसानी हक छीन के अपनी गद्दियां सजाने वालों की भी कोई इज्जत होती है? खामोश, हुक्म दे हुजूर। मैं इस गुस्ताख खातून को दरअंदाजी और इसके बेटे को रोशनारा बीबी के अगवा के केस में हथकड़ियां लगवाता। अगवा? व्हाट द हेल? सच है, तुम और तुम्हारा बेटा इज्जतदार और शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे ऐंठते हो। आप मुझसे हरगिज ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपका ये आज रचाया हुआ ढोंग देखकर डर जाऊंगी या आपकी ये शो ऑफ स्ट्रेंथ देखकर डर जाऊंगी। मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बख्तियार तो बेवकूफ है। इसी ताल्लुक की वजह से आज आप यहाँ जिंदा सलामत खड़ी हैं। उसे बेवकूफ मत समझें, आपको तो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए अपने बेटे का। इतनी दूर से आए हैं आप, और वो भी खास हाजिरी की नीयत से। मगर ये क्या, हदिये में बदनामी ले आई? कुछ नहीं होता। मैंने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि पीरापुर की रिवायत है कि जो भी हमारी हवेली में आता है हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देते। हमारा तोहफा कबूल करें। आज बख्तियार और रोशनारा का निकाह है। अब आ ही गई है तो अटेंड करके जाएगा। अब लड़के की तरफ से भी तो कोई होना चाहिए। आइए, बताइए इन्हें कि अंदर आपने क्या देखा। मैडम बताइए हमें, अंदर क्या हो रहा है? रोशनारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? रोशनारा ठीक है, उनकी शादी हो रही है। शादी? मगर आपने तो कहा था कि ये लोग। जी, पर लगता है अब इन्होंने अपनी रविश बदल ली है। तो इसका मतलब हमारी कैंपेन कामयाब रही। मुबारक हो आपको। थैंक यू। ठीक है, आप सब जा सकते हैं। चलें जाएं। आंटी, सब आपकी वजह से हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं आपको थैंक यू कैसे करूं। तुमने मुझे धोखा दिया है रोशी। धोखा? कैसा धोखा आंटी?
प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ ही रही थी मगर आई नहीं। मगर देखे ना इसका कैसा असर हुआ है मेरे घर वालों पर। वो मेरी और बख्तियार की शादी के लिए तैयार हो गए हैं और आप भी तो यही चाहती थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बख्तियार तुमसे मोहब्बत नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये सब पुरानी बातें हैं आंटी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सब हुआ क्या है। तुम यहाँ पहुंची कैसे, बख्तियार माना कैसे, वो तो मुझे कुछ नहीं बता रहा। बट आई एम गोना गेट टू द बॉटम ऑफ ऑल दिस। वॉच, मैं बताती हूँ। शमीर, look, I can explain. छोटी सी गलती थी बस। I'm sorry. दोबारा नहीं होगा। क्यों किया ऐसा? क्यों अपने ही खानदान की जान की दुश्मन बन गई? बोलो। मैं पागल हो गई थी। बख्तियार के प्यार में पागल हो गई थी। बख्तियार आपी को? यही तो बात है, सबको हमेशा जहां रही तो दिखाई देती है। उसे क्या पसंद है, उसने क्या कहा, क्या किया, सब हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। और मुझे तो हमेशा सबने निग्लेक्ट ही किया है। बाबा ने, तुमने, बख्तियार ने। तुम्हें सारी जिंदगी मुझसे यही गिला रहा है ना कि मैं तुम्हें भाई का प्यार नहीं दे सका। लो, आज अपनी मोहब्बत की खातिर अपने खानदान को कुर्बान कर दो। सारे फिसाद की जड़ यही है, इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। शादी? किससे? मुझे किस लिए तलब किया गया है? जब रोशन आरा को तुमने अगवा किया था तो हमारे दिमाग में बहुत अजीब से शक व शुबात पैदा हुए थे, और उसके लिए जो सलूक हमने तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं। बादशाह बेगम एक इंसान है और इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दर्जा फरिश्तों से ऊंचा ही होता है। हमने तुम्हें यहाँ आज किसी और काम के लिए तलब किया है। पीरापुर को एक बार फिर तुम्हारे एहसान की जरूरत आन पड़ी है। मैं बादशाह बेगम से इंतहा की अकीदत रखता हूँ। बादशाह बेगम की नगरी पे 100 बार भी कुर्बान होने को तैयार हूँ। वाकई अकीदत इंसान को बेबाक बना देती है। आज तुम्हारी अकीदत का इम्तिहान है। शादी करोगे? जी? बादशाह बेगम चाहती है कि तुम निकाह कर लो रोशन आरा के साथ। क्या हुआ, सोच में क्यों पड़ गए? शादी करोगे? जी। मुझे मंजूर है। बादशाह बेगम को तुम्हारे जैसे फरमाबरदार मुरीद नहीं मिल सकता। तुम जानते हो ना कि इस
शादी का मतलब क्या है? पूरा पीरापुर तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि एक पीर खानदान की लड़की की शादी एक मामूली नस्ब वाले शख्स के साथ की जा रही है। मैं उस जहालत को नहीं मानता जिसमें इंसान का नस्ब उसकी इंसानियत से बड़ा माना जाए। कोई शख्स मामूली नहीं होता। खुदा की हर एक मखलूक, खास तौर पर इंसान जिसको उसने खुद अशरफुल मखलूकात करार दिया है, मामूली नहीं होती। मैं बादशाह बेगम के इस फैसले के लिए हर एक खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हूं। शादी की तैयारी करो। इससे पहले कि बख्तियार की मां प्रेस को लेके यहां आ पहुंचे, हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये क्या है? रोशी बीबी की मायों की तैयारियां हो रही हैं और आपको बादशाह बेगम ने याद फरमाया। मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बन सकती। जैसे आपकी मर्जी। इस हवेली में बादशाह बेगम की हुक्म अदूली का मतलब तो आप जानती हैं। चलो। पूरे पीरापुर को बर्बाद कर देंगे ये लोग। इस हवेली पर तबाही लाके रखेंगे। सही कहता था शाहजेब, ये इस गद्दी के लायक ही नहीं। तो और क्या, कोई गिरी हुई मुलाजमा को सर पर चढ़ा रहा है तो कोई खुलेआम इश्क लड़ा रहा है। ये हो क्या रहा है हाकिम ली फुप्पो? बेगैरत हो गए हैं सब के सब। लेकिन अच्छा है, होने दे इनको बर्बाद, चढ़ने दे इन्हें पीरापुर के मुरीदों के हाथों सूली पर। मजा आया निकाल। ऐसे कैसे होने दूं? बेवकूफ इंसान। गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। ये अपने साथ साथ हमें भी मरवाएंगे। क्या मैंने अपनी सारी जिंदगी इस दिन के लिए कुर्बान की? इस कैद खाने जैसी हवेली में खुद को कैद करके रखा कि ये इस तरह से आके सब कुछ बर्बाद कर दे? नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जहारा, तमीज करो रोशनारा। सारी उम्र तुम मुझे तमीज ही तो सिखाती रही हो और सब मुझे बदतमीज कहते रहे। हुआ क्या? क्या मिला तुम्हें तमीज और तहजीब से? जीत तो मैं गई, बदतमीज रोशनारा जीत गई। ज़र्फ की जंग में हमेशा बेज़र्फ ही जीतता है रोशनारा, क्योंकि ज़र्फ वाले तो कायदे और कानून की जंग में फंसे रहते हैं और बेज़र्फ हर कानून से आजाद। तमीज और तहजीब किस्मतें नहीं बदलती। यही तो कह रही हूं मैं जहारा, तुम्हारी तमीज और ये ड्रामा किसी काम नहीं आया। बख्तियार तो मेरा हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बख्तियार को तुमसे छीन लूंगी, और देखो आज वही हुआ। बख्तियार मेरा है।
बख्तियार तुम्हें मुबारक हो रोशनारा। मैं बाबा के हुक्म के सामने सर झुका चुकी हूँ। इतने ओबीडियंट नहीं बनते जहारा। कभी कभी बहुत दुख होता है मुझे तुम पे। अब जैसी भी हूं तो बहन ना तुम्हारी, हम दर्द हूं तुम्हारी, चाहे थोड़ी ही सही। रोशी, ये रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? फजूल बातें मत करो, कोई देख लेगा। फौरन वापस चली जाओ। जहां औरत से छुप के मिलते वक्त तो इतना डर नहीं लगता था तुम्हें? बख्तियार, डरो मत, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं। तुम्हें अपने दिल से जहारा का ख्याल निकालना होगा। अब वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। ऐसा कभी नहीं होगा। जहारा मेरी जिंदगी के हर बाब, हर सफे, हर हर्फ में बस चुकी है। मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। तो फिर तुम्हें भी एक बात समझनी होगी बख्तियार। पहले तो मैं सिर्फ इल्तिजा करती थी, मगर अब मैं अपना हक जता सकती हूँ। तुम्हें जहारा को भूलना होगा। मैं तुम्हें उसकी शक्ल भी याद नहीं रखने दूंगी। शादी करते ही हम बहुत दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पीरापुर का हिस्सा बन चुका हूं, कि मिट्टी से जुड़ चुका हूं। मरकर भी इसमें ही मिल जाऊंगा। मैं पीरापुर कभी नहीं छोड़ूंगा। पीरापुर, ये क्यों नहीं कहते कि तुम जहारा के कदमों की खाक बन के रहना चाहते हो? वो जिसने कत्ती बचाने के लिए तुम्हें खुद मेरी झोली में डाल दिया, खुद गर्ज है वो। और तुमने अपनी खातिर अपने पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगाना चाहा। क्या यह खुदगर्जी नहीं? तो ठीक है फिर, अगर तुम अपनी जिद पे कायम हो तो तुम मुझे भी अच्छे से जानते हो। अगर मैं सबके खिलाफ जाके तुम्हें पा सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से जहारा का नाम तक मिटा दूंगी। गलत। तुम मुझे पा सकती हो, मगर मेरे दिल से जहारा की मोहब्बत नहीं मिटा सकती। अच्छा, तो ये सारा ड्रामा मुझे झूठा साबित करने के लिए खेला गया है। बख्तियार को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आपकी कोशिशों की वजह से ही तो ये सब कुछ हो पाया है। आप भी तो यही चाहती थी ना कि बख्तियार की शादी मुझसे हो जाए। एब्सोल्युटली नॉट। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे का किसी किस्म का भी ताल्लुक इस जाहिल और बैकवर्ड खानदान से हो, खासतौर पे तुम्हारे साथ जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करता। आई एम नॉट गोना लेट दिस हैपन। ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं बख्तियार को सब कुछ बता दूंगी और मैं उसे अभी और इसी वक्त लेके शहर वापस जा रही हूँ। नहीं, और इस सब का क्या मतलब है? हाँ, आप मुझे यूज कर रही थी, मुझे धोखा दे रही थी आप। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, मैं यहाँ बहुत मुश्किलों से पहुंची हूँ। अपनी जिंदगी, अपना खानदान, सब कुछ दांव पर लगा के मैंने बख्तियार को पाया है।
मेरे और बख्तियार के बीच में अब कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं।